बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है खुर्रम भाई, इस वक्त आप देख रहे होंगे पाकिस्तानी लड़की जो सिंध से, जिसका नाम सीमा बताया जा रहा है, अपने 4 बच्चों को लेके पहले दुबई जाती है, दुबई से नेपाल जाती है, नेपाल से आगे हिंदुस्तान चली जाती है और वहाँ पे जाके सबसे बड़ी बात ये है दुख की कि वो वहाँ पे जाके हिंदू मज़हब को एक्सेप्ट करती है और अपना नाम भी चेंज करती है। और दूसरी जानब जिसके पास जाती है उसका नाम सचिन है, जिसके साथ ये बड़े अरसे से पबजी खेल रही थी। ठीक है, शोहर उसका रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए दुबई गया हुआ है, गुलाम हैदर नाम है उनका, और यहाँ पे ये अयाशियाँ की जा रही हैं। दूसरी जानब बच्चों के नाम भी जो है मुसलमानों से चेंज करके किसी का नाम प्रेमिका, किसी का नाम राम, किसी का नाम कुछ रख दिया गया है। अस्तगफिरुल्लाह। मेरा आपसे ये सवाल है कि इस तमाम तर कहानी के पीछे क्या मंजिर है, क्या वजह बनी, और ये सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ये सीमा है कौन, गुलाम हैदर है कौन, सचिन है कौन, इंडियन मीडिया क्यों जो है प्रेशराइज कर रहा है गुलाम हैदर को, पहले तो ये बताइएगा। देखिए जी, सब तमाम तर कहानी लोगों को पता चल चुकी है कि किस तरह वो नेपाल पहुंची, नेपाल से किस तरह फिर सचिन जो है वो उसको लेकर, वो छिपकली नमा इंसान सचिन, केकड़े की पैदावार, वो लेकर किस तरह वो इंडिया पहुंचा। तो ये तो तमाम तर कहानी खुल चुकी है। लेकिन अब ये खौफनाक हक़ाइक़ भी सामने आ गए हैं और सबसे बड़ी बात जो इंडिया की सिक्योरिटी है उससे भी बड़ा सवालिया निशान उठ चुका है। तो कोई भी इंडिया में जा सकता है और किसी भी मुल्क से जाना हो तो नेपाल जाएं, नेपाल से आप इंडिया जाएं, और ये आपको बड़ा आसान है कि आप इंडिया जाना चाहते हैं तो फिर जा सकते हैं। इंडिया की कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं, कोई एजेंसी नहीं है, दुनिया की थक्की तरीन निकम्मी तरीन जो इनकी राह है वो उस पर भी सवालिया निशान उठ चुका है कि किस तरह लोग जाते हैं और नेपाल जाते हैं और फिर किस तरह पहुंच जाते हैं। खुद इंडिया का मेजर गौरव आर्या इस चीज़ पे अब अपने लोगों को उसने कहना शुरू कर दिया है कि जी बिल्कुल, उसने कहना शुरू कर दिया है कि अगर किसी ने भी आना हो इंडिया तो उसके लिए बड़ा आसान है, नेपाल से आप आएँ और इंडिया पहुंच जाए, क्योंकि नेपाल और इंडिया के दरमियान पासपोर्ट का और वीज़े का ऐसा कोई मुआहिदा नहीं है। आप ID कार्ड दिखाएं और फिर नेपाल चले जाएं। इसी तरह ही सीमा 4 बच्चों को लेकर पहुंच गई, तो फिर अगर किसी ने भी जाना हो तो वो जा सकता है। ये तो मेजर गौरव आर्या का कहना है। सीमा के बारे में जो बहुत सारी ऐसी बातें कहा यह जा रहा है कि ये कोई जासूस है जो कि पाकिस्तान से इंडिया अपना कोई काम करने पहुंची है, कोई प्रोजेक्ट करने पहुंची है, कोई गदर फिल्म से मिला रहा है, कोई किसी फिल्म से मिला रहा है, कोई किसी फिल्म से मिला रहा है। लेकिन गुलाम कहा जा रहा है। जी बिल्कुल जी, मेजर सीमा कहा जा रहा है और मेजर सीमा का शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है कि जिस मिशन पे वो गई है इंशाल्लाह वो मिशन लोग करके फिर वापस पाकिस्तान लौट आएगी। लेकिन जो सीमा है वो मुर्तद हो चुकी है, दायरा इस्लाम से खारिज हो चुकी है और जो ये घटिया हरकत कर रही है, और उसका शौहर गुलाम हैदर जो सऊदी अरब में बैठा हुआ है और उसको भी मीडिया पे, इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। इंडियन मीडिया चीख रहा है, इंडियन मीडिया बिल्कुल चीख रहा है, ववेला मचा रहा है, शोर मचा रहा है कि किसी तरह इंसानियत के नाते सीमा को माफ़ कर दें। भाई मैं उस एंकर को, उस सहाफ़ी को कहूँगा कि उसका कोई शौहर या उसकी कोई बीवी पाकिस्तानी भगा कर इधर ले आता है उसके बच्चों के साथ, फिर उस एंकर का, उस मीडिया पे, इंडियन मीडिया में बैठे सहाफ़ी का चीखना चिल्लाना आप देखना कि किस तरह गैर कानूनी तरीके से फिर वो बकवास भी करेगा, कुत्ते की तरह वो भौंकेगा भी कि मेरी बीवी को वो कहेगा कि उठा कर ले आए और बच्चों के साथ ले आए। तो इसी तरह ही अगर सीमा गई है तो गैर कानूनी तरीके से गई है, ये सफारत खाने का मसला है। उसको तो पहले सीमा को दोबारा गिरफ्तार किया जाए। जो उसको हवा दी जा रही है, जो इंडियन मीडिया उसका इंटरव्यूज़ कर रहा है और बड़े खुश हो रहे हैं जी, हाँ हमने तो किला फतह कर लिया, लाल किला, तो फिर आपको पता है कि किसने फतह करना है, उस पर इस्लाम का झंडा भी लहराना है। मासूम बच्चों का क्या कसूर है? बिल्कुल जी, जनाब जय श्री राम और भारत माता की जय सिखाया जा रहा है। पहली बात तो सवालिया निशान, जिनके कानों के अंदर कलमा सुनाया गया पैदा होते हुए, पहला सवालिया निशान तो मानुल्लाह कायम खानी ये उठता है कि अगर वो पाकिस्तान से ही गई है तो गैर कानूनी तरीके से गई है, उसको तो गिरफ्तार किया जाना चाहिए। फिर पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रब्ता किया जाना चाहिए, उसको सज़ा देनी चाहिए। बजाय सज़ा देने के आप बड़े खुश हो रहे हैं, आप अपनी कमज़ोरी दिखा रहे हैं कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी, आपके इदारे, और कहाँ है आपकी सिक्योरिटी। और सीमा तो पहुंच गई 4 बच्चों के साथ। फिर गुलाम हैदर सीमा पार कर गई, सीमा पार करके गुलाम हैदर जो सऊदी अरब में बैठा, उसको इंडियन मीडिया ले रहा है, 12 बार ले रहा है और कह रहे हैं कि इसको माफ़ कर दिया जाए, फलाना कर दिया जाए। और वो गुलाम हैदर, वो यही आखिरी अल्फाज और आखिरी इंटरव्यू में उसका यही कहना है कि मैं अपनी बीवी को भी, अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान आऊँगा, उसको मुर्तद अपने बच्चों को नहीं होने दूंगा, हिंदुइज़्म नहीं इख्तियार करने दूंगा। वो मुसलमान के बच्चे हैं, मुसलमान का खून है। और
एक मुसलमान का खून होने के नाते उनकी ज़िंदगी भी एक इस्लामी तरीके से मैं गुजारूंगा। सीमा से एक सहाफ़ी ने अमानुल्लाह कायम खानी साहब बहुत सारे सवालात किए। अब तो उसके मुसलमान होने पर भी सवाल निशान उठ गया कि जिस तरह वो हिंदी बोल रही है, जिस तरह वो तिलक लगा रही है, जिस तरह की वो बात कर रही है, इससे तो यही लग रहा है कि वो उसकी कोई ट्रेनिंग हुई है जो इंडिया से। सहाफ़ी ने उससे सवाल पूछा कि पहला कलमा सुनाओ, से नहीं सुना सकी, सूरह फातिहा नहीं सुना सकी, नमाजें नहीं बता सकी। उसने कोई आयत का पूछा, वो कहती हाँ जी, उसने फजर की 4 जो 2 रकातें बनाई, और फिर कहती मैं फर्ज बता रही हूँ। फिर उसने ये बता दिया कि मुझे आयत इस वक्त नहीं याद हो रही, कोई सूरत इस वक्त नहीं याद। तो ये तो फिर लानत है उस इंडियन मीडिया पे भी, प्रोपेगेंडा किया गया, इसको हाइप दी गई है और अपनी ही सिक्योरिटी को बदनाम भी किया इस इंडियन हुकूमत ने, और अपनी ही सिक्योरिटी पर सवालिया निशान भी उठाया, और अपनी ही सिक्योरिटी को पूरी दुनिया में भी बदनाम किया कि अगर आपने किसी ने पूरी दुनिया से, चाहे अमेरिका से भी, अगर आपने इंडिया पहुंचना है ना तो नेपाल जाएं, बग़ैर पासपोर्ट के आप इंडिया दाखिल हो जाएं। सर दूसरा मुझे बड़ा अहम क्वेश्चन है, मुझे बताइएगा कि बार बार एक तरफ तो जो है वो गुलाम हैदर को जो है वो तनकीद भी की जा रही है, किसी तरह मीडिया जो है उस पर फोकस भी कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर इसलिए नहीं डाल पा रहा कि वो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद है। सऊदी अरब से बड़ी मोहब्बतें इंडिया की, आप जानते हैं। और दूसरी जानब उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इस वक्त एक तो इंडियन मीडिया पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और साथ में जो उनकी आम आवाम है जो इस वक्त कह रही है कि जनाब वो तो मोहब्बत की वजह से जो है वो इधर आई है, मोहब्बत की वजह से आई है, तो आप लोगों को क्या तकलीफ है। पाकिस्तान में उनके बच्चों के ऐसे ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है आप पाकिस्तान में खुश थे यहाँ पे, तो बता रहे हैं हम यहाँ पे खुश हैं, वहाँ में खुशियाँ नहीं मिलती थी, वहाँ में खाना नहीं मिलता था, वहाँ में रोटी नहीं मिलती थी। और दूसरी जानब सीमा जो है वो खुद कह रही है कि मेरी ज़िंदगी यहाँ इसलिए खुशहाल है कि यहाँ पे हमें दूर से लोग आ रहे हैं, देख के भी जा रहे हैं, हमें पैसे भी दे के जा रहे हैं। क्या ये पैसा ही सब कुछ है अहले ईमान के लिए, या अपना ईमान भी इस तरह बेचा जा सकता है? देखिए वो तो मुर्तद हो चुकी है और 4 दिन की चांदनी है। मीडिया को कोई ना कोई, आपको पता है, कोई कंटेंट चाहिए, कोई स्टोरी चाहिए, कोई इस तरह की बात चाहिए, तो अब ये 4 दिन रहेगी, फिर उसके बाद मीडिया किसी और बात में मशगूल हो जाएगा, और ये सीमा दर-बदर की ठोकरें भी खाएगी, वहाँ पे धक्के भी खाएगी, रोएगी भी, पिटेगी भी। आप देखिएगा 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद इसके साथ होने क्या जा रहा है और होगा क्या। देखिए पैसा जो बहुत आ रहा है, वहाँ पे मेरे पास पैसा नहीं। आप सचिन का लाइफस्टाइल देखें, वो बिल्कुल बेरोज़गार है, उसके चेहरे से आप देखेंगे कितनी गुर्बत है, और हड्डियाँ उसकी चेहरे की निकल चुकी हैं। इसका यहाँ पे हट्टा कट्टा जो सऊदी अरब में शोर है, जिसने मकान लेकर दिया, जिसको ये बेचकर इश्क में भाग गई। असल में इंडिया को ना फिल्मी दुनिया में, तख़य्युलाती दुनिया में रहने का बड़ा शौक है। गदर फिल्म होगी, फलाना हो गया, धमकाना हो गया, फिल्मों में आते हैं पाकिस्तान। हाँ जी, पाकिस्तान रियल लड़ता है इनसे जंगे, असल जंगे करता है, और वो अक्षय कुमार को लाकर एक जो है ना मसनूई जंगे और ख्यालाती जंगे बनाकर उसमें जीतते हैं और खुश करते हैं। और यही हाल ये सीमा का भी कर रहे हैं, उसका जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं। लेकिन लग पता जाएगा ये आने वाले दिनों में कि सीमा के साथ होने का जा रहा है। अच्छा मुस्तकबिल नहीं हो रहा, इसका भयानक मुस्तकबिल होगा, और इसको जवाब भी देना पड़ेगा जब ये यहाँ पर आकर बच्चों को लेकर ये भाग गई है। पहले तो देखिए मुसलमान थी, उसने निकाह पे निकाह कर लिया, फिर मुर्तद हो गई, फिर बच्चे भी ले गई। अगर ये केस कानूनी सतह पर ये केस लड़ा भी जाए ना, अगर गुलाम हैदर ये केस लड़ता है तो वो अपने बच्चे का जो केस है वो जीत सकते हैं। गुलाम हैदर भाई के लिए लास्ट में कोई मैसेज दे दें कि उन्हें बड़ा कोशिश की जा रही है कि किसी तरह देखिए गुलाम माइल हो जाए इस तरह सूरत में कि बच्चों को और बीवी को छोड़ दें। देखिए गुलाम हैदर जो है ना वो बड़ा समझदार है, वो डटा हुआ है और आखिरी दम तक यही कह रहा है कि मुझे बीवी और बच्चे साथ चाहिए। अगर वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती तो सऊदीया मेरे पास आ जाए, यहीं पर रखूँगा, और एक मुसलमान के बाप होने के नाते अपने बच्चों की परवरिश भी एज ए मुसलमान करूँगा, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो वो इस्लाम के तरीक़ों के मुताबिक गुजार सके, ना कि मुर्तद होकर मर जाए, ना कि उनके जिस्मों की राख बन जाए, उनको इज़्ज़त से दफनाया जाए। और फिर उसके बाद जो आखिरत का मामला वो तो होना ही होना है, क्योंकि जब ये हमारा ईमान है कि क़यामत तो आनी है, बेशक बिल्कुल, ये जो डर के मारे जला देते हैं और जितनी लकड़ी ज़ाया कर देते हैं, तो सबसे बड़ा निशान तो इन पर उठा देना चाहिए कि ये एक इंसानियत की किस तरह तज़लील करते हैं। तो यही कहना है गुलाम हैदर का कि बजाय जलाने के उसको इज्जत से दफनाया जाए, जो कि आपने डटे रहना है। बिल्कुल इंटरनेशनल
तौर पे जो है वो आप कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी रब्ता कर सकते हैं। और ये जो गैर कानूनी तरीके से वहाँ गई है और बच्चों को ले गई है, इसके ऊपर केस बनता है। बिल्कुल बनेगा भी, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से गई है। जो गैर कानूनी तरीके से जाता है तो उसको तो कैद कर देना चाहिए, ना कि इस तरह हवा देनी चाहिए, मीडिया पे लेकर आना चाहिए। और हर बंदा फलाने नारे लगा रहा है, धमकाने नारे लगा रहा है, ये तो इनको पता चलेगा कि होगा क्या इनके साथ। ये तो फिर मेजर सीमा बताएगी एंड में। बहुत शुक्रिया जी, आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को मीर खुरम साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज हमेशा पाइंदाबाद।